आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुआ एनकाउंटर, लश्कर तैयबा का कमांडर समेत 3 मिलिटेंट हलाक। पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों को फोर्सेज ने खुद सुपुर्दगी की पेशकश भी की, लेकिन मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड दागा और गोलियों के कुछ राउंड चलाए। फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों के तबादले में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक हुए, जिनमें एक का ताल्लुक पाकिस्तान से, जो कि लश्कर का कमांडर बताया जाता है, जिसकी शिनाख्त पाकिस्तान के एजाज उर्फ अबू हुरैरा के बतौर हुई है, जबकि दीगर 2 मुकामी मिलिटेंट बताए जाते हैं। गोलियों के तबादले में एक रिहायशी मकान आग से पूरी तरह तबाह हुआ। पुलवामा कस्बे में पेश आए एनकाउंटर के दौरान इंतजामिया की जानिब से पूरे कस्बा पुलवामा में एहतियात के तौर पर दफा 144 को नाफिज कर दिया गया था। कस्बा पुलवामा में सभी आने जाने वाले रास्तों को सील किया गया। अनंतनाग के दामजन काजीगुंड इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़क के किनारे एक आईईडी को बरामद किया, जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करते हुए आईईडी को नाकारा बना दिया गया। ये आईईडी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के नजदीक ही नस्ब की गई थी। पुलिस के मुताबिक आईईडी को नाकारा बनाकर एक बड़ा हादसा टाला गया। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। किश्तवाड़ पुलिस ने मफरूर साबिक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया। साबिक मिलिटेंट गुज़िश्ता 15 बरसों से मफरूर था। मुलजिम की शनाख्त पहलगाम सिगड़ी तहसील मुगल मैदान किश्तवाड़ के गुलाम हसन के तौर पर हुई है। बाखबर जराये से मिली इतला के बाद पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। पुलिस ने एक मुकाम पर छापा मारते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने पुलिस टीम की सताइश की। हीरानगर सेक्टर में गांव कृष्णा और मिथोरिया में मुकामी लोगों की जानिब से ड्रोन देखे जाने से सरहदी इलाके के लोगों में खौफ का माहौल। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले के बाद ड्रोन देखे जाने के मुतअद्दिद मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू अखनूर तहसील के संगनानी गांव में बनाए गए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस तकरीब में शिरकत की। अखनूर फ्रूट मंडी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम लगाई गई नुमाइश का भी एलजी ने इफ्तिताह किया। यहाँ कई किस्म के पौधों, फूलों और फलों के स्टॉल लगाए गए और दीगर तकनीकी मशीनों को मुशाहदे और फरोख्त के लिए भी रखा गया। एलजी मनोज सिन्हा ने यहां 3 किताबें और एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया। इस तकरीब में अपने खिताब के दौरान एलजी ने बताया कि किसानों और बागबानों के लिए हुकूमत की तरफ से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की वालदा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया और इन्हें कल श्रीनगर के ईडी ऑफिस में हाजिर होना था, लेकिन पीडीपी सदर की वालदा ईडी के ऑफिस नहीं पहुंची। इस मामले पर पीडीपी और ईडी ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी है। 8 दिन पहले ईडी ने महबूबा मुफ्ती की वालदा से कहा था कि वो 14 जुलाई को श्रीनगर के ईडी ऑफिस में ज़ाती तौर पर हाजिर हो। मीडिया नुमाइंदे ईडी दफ्तर के बाहर महबूबा मुफ्ती की वालदा की आमद के मुंतजिर थे। ईडी के ओहदेदार भी वहां पर जमा थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती की वालदा ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची। टंगमरदरंग नाला फिरोजपुरा में अचानक पानी की सतह बढ़ जाने से श्रीनगर बेमिना से ताल्लुक रखने वाले एक ही घर के 6 अफराद डूब गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। 2 लड़कियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, तमाम डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। बाकी 4 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। बाडीपुरा के नादीहल इलाके में फौजी गाड़ी की जद में आने से एक खातून की मौत हो गई। महलूक खातून की शनाख्त अरसलान खान के रहने वाले हसन जानी के तौर पर हुई है। इस हादसे पर मुकामी लोगों ने एहतजाज भी किया। बाद में पुलिस ने लाश को अस्पताल पहुंचाकर तमाम लवाजमात पूरे किए और फिर लाश को लवाकिन के सुपुर्द किया गया। पीएम पैकेज के तहत मुख्तलिफ ओहदों के लिए हाल ही में मुंतखब उम्मीदवारों की मीटिंग मुनक्किद हुई। जम्मू में मुनक्किदा इस इजलास में हुकूमत के अहकामात पर तफसीली तबादला ख्याल और मुबाहिस हुए।
हुकूमत ने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों को उनकी खिदमात के एवज पहले 2 सालों तक सिर्फ बेसिक तनख्वाहें मिलेंगी। इस सरकारी हुक्मनामे पर मुंतखब उम्मीदवारों ने नाराजगी का इजहार किया। कश्मीरी पंडित लीडर अश्विनी कुमार ने इस ऑर्डर को मनमानी करार दिया। उन्होंने हुक्मनामे की मनसूखी की मांग की। अश्विनी कुमार ने इस मामले में मुदाखलत करने की एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है। यूसमर्ग के सब्जाजारों वाले इलाके में निहायत ही सादा और पुरवकार अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया। यहाँ कश्मीर के असरी अदबी मंजरनामे का अता करने वाली किताब जाची डब के रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। कश्मीरी सकाफत पर अपना अबूर रखने वाले मारूफ मौरख शायर और नक़ाद प्रोफेसर फारूक फैयाज ने यह किताब लिखी है। मशहूर कलमकार और शायर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने इस किताब की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वाल्मीकि तबके को दर्ज फहरिस्त जातों में शामिल करने का मुतालबा किया। पार्टी चाहती है कि कोहली और गड्ढा ब्राह्मण्स को एसटी तबके की हैसियत दी जाए। साबिक एमएलए देवेंद्र कुमार मानियाल की सरबराही में बीजेपी के एक वफद ने सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से मुलाकात की। बीजेपी ने उन इलाकों का नाम पसमानदा इलाकों के फहरिस्त से हटाने का मुतालबा किया। जम्मू कमिश्नर में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा जाहिर करने के लिए ये रैली निकाली गई। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला के अलावा दीगर इस एहतजाजी रैली की क़यादत कर रहे थे। एहतजाजी कांग्रेस कारकुनान ने कहा कि तमाम जरूरी अशिया की कीमतों में तेजी से हो रहे इजाफे की वजह से गरीब बुरी तरह से परेशानी का शिकार है। इन एहतजाजियों ने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली के अलावा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का भी मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कुपवाड़ा का दौरा किया। अशोक कौल ने टीआरसी कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया। इस मौके पर जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि ईडी कानून के दायरे में अपना काम कर रही है, सियासी इंतकाम की कोई बात नहीं है। प्रसाद जोखा मेमोरियल हेल्थ हार्ट सेंटर की जानिब से जिला पुलवामा के हाल इलाके में हार्ट सेंटर कायम किया जा रहा है। मुल्क के माहिर अमराज कल्ब कश्मीरी पंडित डॉक्टर युकौल आबाई जिला पुलवामा के हलगांव में खुसूसी हार्ट सेंटर कायम कर रहे हैं। गौरी कोर फाउंडेशन के नाम से तामीर होने वाले इस सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों के अलावा मुकामी मुसलमानों की खासी तादाद ने भी शिरकत की। म्युनिसिपल कमेटी तराल में नए चेयरमैन के लिए ईडीसी तराल की निगरानी में इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिसमें बीजेपी के मंजूर अहमद खान को चेयरमैन मुंतखब किया गया। स्पोर्ट्स जोन वागवारा ने सफाई मुहिम चलाई। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज के इश्तराक से शिरंस फॉल में सफाई के काम अंजाम दिए गए। ऑड ऑप्शन ऑफ वाटर बॉडी इनिशिएटिव के तहत ये इक़दाम किए गए। जिला पुंछ के मंडी तहसील के 2 रफ्तादा इलाके लोरान में पुलिस ने सीजनल स्कूल के एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया। तिब्बी जांच के बाद उसे पुलिस ने 7 दिन के रिमांड में ले लिया। इस टीचर पर 11 साल की एक बच्ची की इस्मतदरी का इल्जाम है। पुंछ जमी कौमी शाहराह पर खनेतर गांव के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। एक मेटाडोर की ट्रक से टक्कर। इस हादसे में 16 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। शाहराह रामबन के करीब कैफेटेरिया मोड़ इलाके में मिट्टी का तोदा और भारी पिस्सी सड़क पर खिसकने की वजह से हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। केलर शोपिया के मुकामी रजाकारों ने केलर अस्पताल में सफाई मुहिम अंजाम दी। मुकामी लोगों के मुताबिक कई बार तवज्जो दिलाने के बाद भी अस्पताल इंतजामिया ने सफाई का ख्याल नहीं रखा था। नौजवानों ने खुद पहल करते हुए अस्पताल में सफाई अंजाम दी। इस मौके पर लोगों ने इस मसले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का नफाज हर मुमकिन सूरत में लाए, ताकि जंगलात के गिरदनवा में बसने वाले लोगों को वसाइल इस्तेमाल करने का हक हासिल है। राजौरा हंदवाड़ा में एक अवामी इज्तिमा के दौरान अल्ताफ बुखारी ने फॉरेस्ट जोन को मनसूख करने के अमल पर तशवीश जाहिर की।
चक्काउसा नाराबल के लोगों ने महकमे PMGSY, महकमे बिजली और महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने महकमों पर लापरवाही के इल्जाम भी लगाए। लोगों का कहना है कि कई बरस पहले सरकार की तरफ से बनाए गए DPR के मुताबिक चक्काउसा में सड़कों पर मैग्डम बिछाने से पहले पीने के पानी के लिए पाइपलाइन, बिजली के खंभे और ड्रेनेज बनाना है, लेकिन यहाँ इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई तामीरी काम नहीं हुआ। द्रास में इन दिनों फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से कई मवेशी हलाक हो चुके हैं। तकरीबन 600 मवेशी इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, जिनमें से 300 मर चुके हैं। LAHDC भीमबड़ द्रास के काउंसलर हाजी सैयद मोहम्मद ने महकमे एनिमल हस्बेंड्री से फौरी कार्रवाई करने और मवेशियों के इलाज की मांग की है। जिला किश्तवाड़ में मटा हरगद्दी के मकीनों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति के ऑफिस के सामने जबरदस्त मुजाहरा किया। ख्वातीन समेत दर्जनों गांव वालों ने खित्ते के तमाम देही इलाकों के फौरी तौर से पीने के पानी की सप्लाई का मुतालबा किया। किश्तवाड़ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति ने न्यूज 18 उर्दू को फोन पर बताया कि एक हफ्ते के अंदर इन लोगों को दरपेश पानी का मसला हल हो जाएगा। DC बाडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने मिनी सेक्रेटरिएट के अहाते में अपनी नौयत के पहले सैनिक वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस का इफ्तिताह किया। बोर्ड के डायरेक्टर जनरल गुरमीत सिंह शान, SSP बाडीपुरा और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। DC बाडीपुरा का कहना है कि ऑफिस कायम होने से जिले के 1500 से ज्यादा साबिक फौजियों को सहूलत मिलेगी, जिनके मुख्तलिफ कामों के लिए बारामूला जाना पड़ता था। बाडीपुरा में नसू इलाके में कायम नए जिला अस्पताल में मरीजों के मामूल के ऑपरेशन का काम फिर से बहाल हो गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान इसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया था। इस इक़दाम पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। अपनी पार्टी की जानिब से बटागुंड तराल में सीनियर लीडर और जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। जिला सदर ने कहा कि बाकी सियासी जमातों ने कश्मीरी लोगों को धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी मजबूत हो रही है। रहबर तालीम टीचर फोरम के जिला सदर कुपवाड़ा शेख परवेज ने असातिज़ा के हमरा चीफ एजुकेशन ऑफिस के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा इल्जाम कर रहे थे कि पिछले 17 वर्षों से इनकी DPC की फाइलें धूल चाट रही हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने सियाती मुकाम गुलमर्ग का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इन्होंने गुलमर्ग की सैर व तफरीह की। इस वक्त ने गुलमर्ग गंडोला पर भी सवारी की। गुलमर्ग में इन्होंने मुकामी लोगों और सियाती सयाहों के साथ भी तबादला ख्याल किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। 2 दिनों से तेलंगाना में हो रही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश। हैदराबाद की सड़कों पर पानी हुआ जमा। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। बारिश के हवाले से तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी। हैदराबाद में हो सकती है आज भी बारिश। महकमे मौसमियात की पेशगोई। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे PM मोदी। काशी को देंगे 1587 करोड़ रुपए की सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत कई स्कीमों का रखेंगे संगी बुनियाद। PM मोदी गुजरात को देंगे सौगात। 16 जुलाई को कई तरक्याती स्कीमों का करेंगे इफ्तिताह। वर्चुअल प्रोग्राम का होगा इनका। पार्लियामेंट के मानसून सेशन से पहले सरकार ने 18 जुलाई को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। मानसून इजलास को खुश असलूबी के साथ चलाने पर होगा तबादला ख्याल। हिंदू चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के दौरान मुलाकात। मगरबी सेक्टर में LAC को लेकर हुई बातचीत। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। डिफेंस कमेटी की मीटिंग से राहुल गांधी का वॉकआउट। राहुल गांधी और दीगर लीडरान ने LAC पर बहस करने की मांग की थी, लेकिन कमेटी ने इनकी मांग को ठुकरा दिया। एहतजाजन राहुल गांधी मीटिंग से बाहर निकल आए।
मुल्क के मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल में असामियां खाली होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तशवीश का किया इजहार। कोर्ट ने कहा कि खाली ओहदों को पूरा करने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा से निपटने के लिए ट्राइब्यूनल को मौसर बनाने पर दिया जोर। कांवड़ यात्रा के मामले पर योगी हुकूमत को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने लिया अज खुद मामले के नोटिस। कोरोना के मद्देनजर योगी हुकूमत को जारी किया गया है नोटिस। 16 जुलाई को होगी इस मामले की अगली समाअत। बंगाल के नंदीग्राम हल्के में दोबारा वोटों की गिनती का मामला, सुरेंद्र अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मामले की समाअत को किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का मुतालबा। फिलहाल कोलकाता हाई कोर्ट में चल रही है समाअत। मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर वज़ीर आला शिवराज चौहान का बड़ा ऐलान। 11वीं और 12वीं जमात की क्लासेस शुरू करने का किया ऐलान। 50% हाजिरी के साथ क्लासेस शुरू करने की इजाजत। 25 जुलाई से शुरू होंगी क्लासेस। एमपी 10वीं बोर्ड का नतीजा जारी, स्कूल वजीर तालीम इंद्र सिंह परमार ने जारी किया नतीजा। बोर्ड की तारीख में पहली बार सभी तलबा हुए पास। पहली बार नहीं जारी की गई कोई मेरिट लिस्ट, बोर्ड ने टॉप 10 की भी लिस्ट नहीं की जारी। नताइज से गैर मुतमईन तलबा के लिए हुकूमत ने किया ऐलान। रैंकिंग में सुधार करने के लिए तलबा दोबारा दे सकेंगे इम्तिहान। अधीर रंजन चौधरी ही लोकसभा में कांग्रेस के लीडर होंगे। लोकसभा में कांग्रेस लीडर की तब्दीली का कोई इरादा नहीं। इस सेशन में अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस के लीडर होंगे, कांग्रेस जराये के हवाले से खबर। मादा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का मामला। एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत ने मुख्तार अंसारी की अर्जी मुस्तरद की। बांदा जेल इंतजामिया ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के मुताबिक दी जा रही है सहूलत। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक़िद। खाली असामियों की भर्ती और हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा पिटीशन पर तबादला ख्याल। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस और आरपीएफ की गश्त। बोनाल और बकरीद के पेश नज़र इजाफी फोर्सेज तैनात। अमन की बरकरारी के लिए ताउन की अपील। टीआरएस में शामिल होने वाले कांग्रेस कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मेडचल में एहतजाज। केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस लीडरों को खरीदने का टीआरएस पार्टी पर लगाया इल्जाम। कृष्णा नदी के पानी की तकसीम का मामला, तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। तेलंगाना हुकूमत पर इजाफी पानी इस्तेमाल करने का हुकूमत आंध्र प्रदेश ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 767 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3 अमवात। खम्बम में सबसे ज्यादा 84, जबकि गदवाल में सबसे कम सिर्फ 1 केस हुआ दर्ज। औकाफी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। विजयवाड़ा में रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद अमजद बादशाह की क़यादत में ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद। रियासत भर के महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदारों ने की शिरकत। जगन हुकूमत की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर के खिलाफ कर्नूल में तलबा की जंजीर भूख हड़ताल। नया जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा। इंतखाबी वादे को पूरा करने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से अपील। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 2591 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 15 मरीजों की हुई मौत। रियासत भर में 3329 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। दिल्ली फसादात के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस पर लगाया 25,000 का जुर्माना। हाई कोर्ट का जांच पर सख्त तबसरा। कहा पुलिस मुलजिमों के लिए पैदा कर रही है दिफा। फसादात की तफ्तीश आरामदेह और पुरसुकून, नाकिस और मज़ाक़खेज़ अंदाज में की गई। उत्तर प्रदेश एटीएस के जरिए दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार दोनों मुलजिमीन को जमात उलमा हिंद फराहम करेगी। कानूनी इमदाद। मुलजिम मिनहाज अहमद के वालिद सिराज अहमद ने जमात उलमा हिंद से मांगी थी कानूनी मदद। नांदेड़ में महाराष्ट्र के पहले उर्दू घर का अक़लियती बहबूद व औकाफ के वजीर नवाब मलिक के हाथों इफ्तिताह। उर्दू घर को शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के नाम से मौसूम करने का किया गया ऐलान। कोरोना वबा और लॉकडाउन से तालीमी शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन निज़ाम तालीम पर उठाए सवाल। तालीमी शोबे को पटरी पर लाने के लिए माली पैकेज का किया गया मुतालबा। सैलाब से मुतअद्दिद अजला में जिंदगी दरम बरम। अररिया के बड़े इलाके में सैलाब। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के कैंप में पानी दाखिल हुआ। दरभंगा में कश्ती बनी लोगों का सहारा। आरजेडी का पूरे बिहार में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान। लीडर और कारकुनान 18 और 19 जुलाई को निकलेंगे सड़कों पर।
कैमूर में 50 लाख की मालियत की शराब जब्त, जलजीरे के पैकेट में छुपाकर लाई जा रही थी 410 कार्टन शराब जब्त, मुजफ्फरपुर में की जा रही थी डिलीवरी। मरकजी मुलाजमीन और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते में इजाफा, 28% तक महंगाई भत्ते में इजाफे का फैसला। लगभग 48 लाख मुलाजमीन और 65 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। इससे कल महंगाई भत्ते की शरह 17% थी। सरकारी खजाने पर 34,400 करोड़ रुपए का होगा इजाफी बोझ। फौज में मजीद ख्वातीन अफसरों को मुस्तकिल कमीशन की मिली मंजूरी, 147 ख्वातीन अफसरों को परमानेंट कमीशन दिया गया। अब तक 424 ख्वातीन अफसरों को मुस्तकिल कमीशन दी जा चुकी है मंजूरी। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म ज्यादती के ताल्लुक से नुक्कड़ पर बैठकर गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं। इकबाल अहमद कबीर अहमद की जमानत अर्जी पर समाअत के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट का तबसरा। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम के तहत इकबाल अहमद कबीर की हुई थी गिरफ्तारी। जस्टिस एस शिंदे ने अपने तबसरे में कहा कि इस तरह की गुफ्तगू करना कोई जुर्म नहीं। छोटे शहरों में लोग अक्सर नुक्कड़ पर बैठकर गली से लेकर दिल्ली तक की सियासत, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक के बारे में गुफ्तगू करते हैं। मफरूर हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पहुंचा एंटीगुआ डोमिनिका की हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के तकरीबन 14,000 करोड़ के घोटाले का है इल्जाम। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हमलावर, मध्य प्रदेश हुकूमत को घेरने के लिए आज ख्वातीन कांग्रेस कारकुनान रियासत भर में करेंगी एहतजाज। कई शहरों में कांग्रेस कारकुनान ने किया जोरदार एहतजाज। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए बनेगा लैब। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बनेगा तजुर्बागार। कमिश्नर ने टेंडर शुरू करने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना की थमी रफ्तार के बीच मिले ब्लैक फंगस के मरीज, 8 लोगों में दोबारा मिले ब्लैक फंगस के असरात। इसी बीच तीसरी लहर के इम्कानात ने बढ़ाई महकमे सेहत की फिक्र। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर 101 रुपए के पार, मुंबई में 107 रुपए से तजावुज कर गया फी लीटर पेट्रोल। पाकिस्तान के साबिक सदर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ममनून हुसैन नहीं रहे, वो पाकिस्तान के 12वें सदर थे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने बार्सिलोना के साथ किया 5 साल का करार। अब कैटलान क्लब से खेलेंगे मेसी। तो कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।